गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट की 23 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। जो हमारा पिछले टॉपिक के अंदर जो रिमेन पार्ट रह गया था वो हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर वो ये है कि पहले हम बताएंगे कि कौन कौन से कंपनसेशन के टाइप्स होते हैं। तो जो टाइप्स है कंपनसेशन के, उनको कुछ एम्प्लॉयज़ की पोजीशन पे बेस किया जाता है। तो अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन द सीनियरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ एम्प्लॉय देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स। अगर हम कंपनसेशन किसके बेस पे दे रहे हैं, उनकी सीनियरिटी के बेस पे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस के या पोजीशन के बेस पे, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन होता है वो किसका होता है, सीईओज का, मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का, चेयरमैन का, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। मोस्टली जो सैलरीज होती हैं और जो पर्स होते हैं वो डिसाइड की जाती है कमिटी द्वारा। जो और ऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटी है वो इन एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन को डिसाइड करती है कि सीईओ को क्या सैलरी देनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या देनी है, चेयरमैन को क्या सैलरी देनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्कर्स कंपनसेशन। वर्कर कंपनसेशन इज़ द सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। वर्कर कंपनसेशन क्या है, जो सैलरी और जो वेजेस जो किसी एम्प्लॉय को या वर्कर को दिए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो कंपनसेशन को हमने किसके बेस पे डिवाइड किया है, उसकी सीनियरिटी के बेस पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे और पोजीशन के बेस पे। तो हमने देखा जो सबसे पहला था वो था एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट को दिया जाता है। और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी डिसाइड करती है कि उनको क्या सैलरी और पर्क्स देने चाहिए। और अगर हम बात करते हैं दूसरा, अगर हम टाइप देखें तो वो है वर्कर्स कंपनसेशन। वर्कर कंपनसेशन क्या है, जो भी सैलरी या वेजेस हम किसी एम्प्लॉय या वर्कर को प्रोवाइड कराते हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपनसेशन हो सकते हैं। क्या है, पहला है सैलरी, दूसरा है आर्ली वेजेस, सेल्स कमीशन, टिप्स, स्टॉक ऑप्शंस, बोनसेस, इंसेंटिव पे, अदर वेरिएबल पे, बेनिफिट्स मीन्स हेल्थ केयर, पेड लीव एट्सेट्रा। और नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन है जैसे रिकॉग्निशन या मील्स। अगर हम कंपनसेशन के डिवीज़न की देखें बात, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि जो सैलरी जो हम किसी एम्प्लॉय या वर्कर्स को देते हैं। दूसरी बात क्या थी कि जो दूसरा पॉइंट था वो था हमारा आवर्ली वेजेस। आवर्ली वेजेस का क्या मतलब हुआ कि कोई वर्कर है जो आवर्ली बेसिस पे आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो उस टाइम पीरियड के अंदर अपना काम करके जा रहा है। जैसे अगर आवर्ली वेजेस की बात करें तो जो फोर्थ क्लास के जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर कोई बंदा है वो घंटे के हिसाब से, मीन्स आवरली के हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज कर रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं आवरली वेजेस। सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन क्या है कि जितनी आप सेल करेंगे, जितने ऑर्गेनाइजेशन के जो गुड्स और सर्विसेज वो बना रहे हैं उनको आप जितना मार्केट में सेल करेंगे तो सेल के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, उसका कमीशन आपको दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टिप्स, टिप्स आपने सुना होगा। टिप्स क्या होती हैं, टिप्स एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेट करने के लिए, किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उनको कोई लालच दे सकते हैं, मीन्स उसको टिप कह सकते हैं हम। और इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस मीन्स स्टॉक के बेसिस पे कि कितना, जितना कम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टॉक बने कम रहेगा उतना ही ज़्यादा उनको कंपनसेशन या मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाएंगे। मतलब कि अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, सेल नहीं हो पा रहा, मार्केट के अंदर सेल नहीं हो पा रहा, कस्टमर्स उसको परचेज़ नहीं कर रहे, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मिनिमम हो रहा है, तो हम स्टॉक ऑप्शन के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। बोनस, मैंने आपको बताया था बोनस क्या है, जो कि मंथली या ईयरली बेसिस पे दिया जाता है कंपनीज़ के एम्प्लॉय, वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को। इंसेंटिव पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि एक फिक्स कंपोनेंट होता है और ये किसके बेसिस पे दिया जाता है, कि एम्प्लॉय की रेटिंग और उसके टारगेट मीट के बेसिस पे। और नेक्स्ट हमने पढ़ा वेरिएबल पे। वेरिएबल पे भी मैंने आपको बताया कि जो कि जो वहाँ का टॉप मैनेजमेंट है उसके एवेल्यूशन से हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की रेटिंग करते हैं और उसके हिसाब से हम उसकी टोटल सैलरी उस पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थे कि बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ केयर हम दे रहे हैं, पेड लीव दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना, उसके बेसिस पे जो बेनिफिट हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो भी एक क्या है, कंपनसेशन है।
और लास्ट जो हम पॉइंट पे बात कर रहे थे वो था नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन। अगर मैंने किसी और अपने एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्निशन दे रखे हैं, मील्स दे रखे हैं, मीन्स मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्वार्टर्स दे रहा हूँ, रहने के लिए मकान प्रोवाइड करा रहा हूँ, फ्लैट्स दे रहा हूँ, या उनको मील्स दे रहा हूँ, मीन्स मैस चला रहा हूँ मैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको खाना प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये भी एक तरीके का हमारा नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनसेशन की यहाँ बात करें थे तो हम ये देख सकते हैं कि कंपनसेशन हमने 5 चीज़ों के अंदर डिवाइड कर रखे हैं। पहला क्या है, पे रिलेटेड कंपनसेशन, जिसको हम पे अलाउंस भी कह सकते हैं। पे रिलेटेड कंपनसेशन जो कि हम पेमेंट करते हैं या अलाउंस पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव, परफॉर्मेंस पे मीन्स कि हम पर्टिकुलरली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करते हैं और उसके बेसिस पे उसको कुछ पेमेंट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कुछ पेमेंट करते हैं, जिसको हम इंसेंटिव्स भी कह सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, जॉब इनरिचमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम कंपनसेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनका प्रमोशन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, जब उनकी जॉब इनरिचमेंट कर रहे हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम उसका सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्या है, ऑनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, शेयर पार्टिसिपेशन। कंपनसेशन हम उस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब वो जो कंपनी की ऑनरशिप है या उसका प्रॉफिट शेयरिंग है, जो भी वो प्रॉफिट कमा रही है उसको वो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में डिवाइड कर रही है, तो ये भी एक तरीके का कंपनसेशन हो सकता है। सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी। अगर हम देखें तो जो सोशल सिक्योरिटी है, जैसे कि पेंशन, आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ को पेंशन दी जाती है जब वो किसी वर्क से रिटायर हो जाता है, उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दी जाती हैं, पीएफ फंड दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, ग्रेच्युटी दी जाती है उनको, तो ये भी एक तरीके का हमारा क्या है, कंपनसेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट जो है उसको मैं और आपको और क्लियर कर देता हूँ कंपनसेशन सिस्टम के बेसिस पे। तो अगर हम देखें जो कंपनसेशन सिस्टम है हमारा वो दो तरीके से है। एक तो है इनडायरेक्ट कंपनसेशन और दूसरा है डायरेक्ट कंपनसेशन। अगर हम इनडायरेक्ट कंपनसेशन की बात करें तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं सामने, क्या क्या है, प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, पे फॉर टाइम नॉट वर्कड, सर्विसेज एंड परक्विस्ट। मीन्स कि जो इंटरनल इंडायरेक्ट कंपनसेशन है उनको हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, प्रोटेक्शन प्रोग्राम, पे फॉर टाइम नॉट वर्क, सर्विसेज एंड परक्विस्ट। तो इसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि जैसे अगर हम प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स की बात करें तो प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हम किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हम किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी उसको दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, डिसेबिलिटी इंकम दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कंपनसेशन। और किसका पार्ट होता है ये, प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स का। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो इनडायरेक्ट कंपनसेशन का दूसरा पार्ट है वो क्या है, पे फॉर टाइम नॉट वर्क। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते तो उस टाइम पर पे भी ही हमें क्या है उसके भी यहाँ पे पेमेंट मिलता है। जैसे वैकेशंस, छुट्टियों के टाइम आपने देखा होगा कि अगर जैसे दीपावली की 3 दिन की या 5 दिन की छुट्टियाँ पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उस दिन उन डेज़ का भी पेमेंट मिलता है। जैसे वैकेशन की हम बात करें तो जैसे कि आप देखेंगे कि जब फेस्टिवल्स होते हैं तब आपको छुट्टियाँ मिलती है, तो उस डे की जिस दिन छुट्टी पड़े तो उस दिन की भी आपको पेमेंट मिलता है। हॉलीडेज़ हो गए, सिक लीव हो गए, आप बीमार हो गए तो आप जैसे कैजुअल लीव बोलते हैं हम, CL मिल गई हमको, है ना। और दूसरी लास्ट क्या है हमारी, जूरी ड्यूटी, ठीक है। इनडायरेक्ट कंपनसेशन की थर्ड पार्ट की बात करें तो वो क्या है हमारी, सर्विसेज एंड परक्यूसाइड्स। परक्यूसाइड्स और सर्विसेज में हमारे क्या आएंगे, जैसे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, कार हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उसको दे रहे हैं या कंपनी उसको कार प्रोवाइड करवा रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उसको हेल्प कर रही है, या उसको लो कॉस्ट में फ्री मील्स दे रही है, या लो कॉस्ट में उनको मील्स दे रही है या फ्री मील्स दे रही है। तो इस तरीके की जो सर्विसेज या प्रिकॉशंस होती है वो हमारा इनडायरेक्ट कंपनसेशन होता है, ठीक है। अगर हम अब बात करें हमारे डायरेक्ट कंपनसेशन की तो उसमें हमें 2 चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो 2 चीज़ के बेसिस पे मैं बताऊं तो एक होता है बेस पे और दूसरा होता है मेरिट पे। अगर उसके बाद अगर हम फर्दर 2 पॉइंट और बात करें तो तीसरे होते हैं इंसेंटिव पे और फोर्थ होता है डिफर्ड पे। अगर बेस पे की बात करें तो जैसे सैलरी है और वेज है, ये हमारा डायरेक्ट कंपनसेशन होता है और ये किससे रिलेटेड है, बेस पे से, जिसको हम सैलरी और वेज कहते हैं। ये क्या होता है, मंथली बेसिस होता है। मंथली बेसिस पे आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड किया जाता है जितना वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जितने आवर्ली वो काम करते हैं उसके बेसिस पे वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं और एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड की जाती है। मेरिट पे, नेक्स्ट जो डायरेक्ट कंपनसेशन है वो है मेरिट पे। और थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है इंसेंटिव पे। इंसेंटिव पे में जैसे बोनस हो गए, कमीशन हो गए, पीस रेट हो गए, प्रॉफिट शेयरिंग हो गई, स्टॉक ऑप्शन हो गए, सिर्फ डिफरेंशिएशन हो गए।
और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, डिफर्ड पे से। डिफर्ड पे के अंदर हमने बात की है सेविंग प्लान, स्टॉक परचेज और एन्युटी से। तो ये सारा पूरा अगर हम बात करें तो ये हमारा कंपनसेशन सिस्टम होता है और इसके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दिए जाते हैं कंपनसेशन की हेल्प से। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंपनसेशन को पूरा कंप्लीट पढ़ा है और पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंपनसेशन के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ कंपनसेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर हम सीनियरिटी के बेस पे या रेस्पॉन्सिबिलिटी के पोजीशन के बेस पे कर रहे हैं तो दो तरीके का कंपनसेशन होता है, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन और वर्कर कंपनसेशन। हम डिफरेंट टाइप्स के कंपनसेशन को देखा, तो सैलरी, आवरली वेजेस, सेल्स कमीशन, टिप्स, स्टॉक ऑप्शन, बोनसेस, इंसेंटिव पे, अदर वेरिएबल पे, हेल्थ केयर, पेड लीव्स, बेनिफिट्स जिनको हम बोल सकते हैं, नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन है, रिकॉग्निशन, मील्स, ये भी क्या थे हमारे कंपनसेशन के डिफरेंट टाइप्स थे। उसके बाद अगर हमने देखा तो अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे परफॉर्मेंस रिलेटेड है, या कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए है, या कंपनी की ऑनरशिप के बेसिस पे है, या सोशल सिक्योरिटी के बेसिस है, या पे रिलेटेड कंपनसेशन है, ये भी एक कंपनसेशन के पार्ट होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके का कंपनसेशन सिस्टम होता है। तो हमने देखा कि इनडायरेक्ट कंपनसेशन और डायरेक्ट कंपनसेशन होता है। इनडायरेक्ट के अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़े, प्रोटेक्शन प्रोग्राम, पे फॉर टाइम नॉट वर्क और सर्विसेज एंड प्रीक्विसाइड्स। और दूसरे साइड पे हमने देखा कि डायरेक्ट कंपनसेशन होता है किससे रिलेटेड, बेस पे और मेरिट पे से, इंसेंटिव पे से और डिफर्ड पे से। और जो बेस पे होती है वो सैलरी और वेज हो सकती है, और मेरिट पे अलग होती है, इंसेंटिव पे होता है जिसमें बोनस, कमीशन, फीस रेट होती है, और डिफर्ड पे क्या होती है जो भी सेविंग प्लान है, स्टॉक परचेज है, एन्युटी है, इससे रिलेटेड। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।